2022 में कौन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया था? ध्यान रखिएगा, टोगो और गेबोन जो है ये ऐसे दो देश है जिससे राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है। मिशन शक्ति अभियान कहाँ शुरू किया होता है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और किस लिए? तो महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। प्रचंड जो कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है, ये क्या है? तो ये है एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसका निर्माण कौन कंपनी करती है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसका निर्माण करती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल की महिला बटालियन स्थापित की गई? उत्तर प्रदेश में। और 20% इसमें जो महिला के लिए आरक्षित होगी सीटें, और किस मिशन के तहत? मिशन शक्ति के तहत। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे तीन प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल की जो महिला बटालियन का नाम क्या है यहाँ पे? ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा, रानी अवंतीबाई, उदयबाई और झलकारी देवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन मो बस को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? उड़ीसा को मिला है। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जर्मनी में। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यूनेस्को शांति पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? एंजेला मार्केल को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 के खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीता और पहली बार इसने जीता है। 75वां, ठीक है, 75वां संतोष ट्रॉफी विजेता 2022 कौन है? केरल। और इसका आयोजन होता है कहाँ पे? ये भी केरल में। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं। और वहीं बात करते हैं सीईओ कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। 6 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एंटी दस्त अभियान चलाया जा रहा है? नई दिल्ली में। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया? चाइना किया। और वहीं बात करते हैं 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। किस देश ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? दक्षिण कोरिया। तो सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि नूर जो है ये किस देश का रॉकेट है, तो आंसर हो जाएगा ईरान का। नूरी आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ईरान का नूर। एनसीआर दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा एनसीआर होता है नेशनल कैपिटल रीजन शब्द जोड़ा गया? 69 जो है संविधान संशोधन से 1991 के। ठीक है, 23 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। GSAT-24 का जो है सफल प्रक्षेपण होता है इरिन 5 रॉकेट से। कहाँ? कोरू फ्रेंच गुआना से। और टाटा कंपनी को इसे किस लीज पर दे दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। और कहाँ है? तो नई दिल्ली में। भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे चुना गया है? कैंपगोरा एयरपोर्ट। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट भारत का कौन सा है? ये भी ध्यान रखिएगा, ले एयरपोर्ट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 6 अक्टूबर 2022 को किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्ष लॉन्च किया है? आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या होगा? तो बैंक और एनबीएफसी की कार्य प्रणाली की निगरानी करने के लिए इसकी जो है स्थापना की गई है या लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत या अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? रुचिरा कंबोज को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा नेवी से। और इसमें कौन सा युद्धपोत पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था? INS तलवार ने इसमें भाग लिया था। नोट छापने की इकाई वर्णिका की स्थापना कहाँ हुई है? आंसर हो जाएगा मैसूर कर्नाटक में। और किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रेन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, या हिंदी में इसको क्या कहेंगे? मानवता के लिए योग। और पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था 2015 में। 36वां राष्ट्रीय खेल में कौन योगासन में स्वर्ण पदक? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि यहाँ पे बात हो रही गोल्ड मेडल की, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई पूजा पटेल। कहाँ की है? गुजरात की है। और इसमें इसी राष्ट्रीय खेल में कौन सा एक नया खेल जुड़ा है? तो नया खेल जुड़ा है योगासन। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात के 6 शहर में, ध्यान रखिएगा। और इसका शुभंकर जो है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका शुभंकर है सवाज। 1924 में पहली बार लाहौर में हुआ था, तब इसका नाम भारतीय ओलंपिक खेल था। और 1940 में इसका नाम क्या हो गया? राष्ट्रीय खेल पर गया। ठीक,
चलिए अब आते हैं फीफा से इंपॉर्टेंट 2 सवाल। जैसे फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? भारत में होगा। शुभंकर क्या है? ईवा। और वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? दोहा की राजधानी कतर में। ठीक है। I2U2 समूह में कौन सा देश शामिल है? ये 4 देश शामिल है। कौन कौन? एक तो भारत हो गया, दूसरा इजराइल, तीसरा अमेरिका और चौथा UAE। ठीक। इन स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात, गांधीनगर में। खेलो इंडिया युवा खेल, ठीक है, खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन कहाँ हुआ? पंचकुला, हरियाणा में। शुभंकर क्या है? धाकर। पहला स्थान इसमें किसका रहा है? हरियाणा का। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की खेल का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु, कर्नाटक में। शुभंकर क्या है? वीरा। 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा, ठीक है, 5वीं सभा का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और पहली बार कब हुआ था? 2018 ग्रेटर नोएडा में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ कब होता है? कहाँ से होता है? COP 21 के पेरिस सम्मेलन से, ठीक है। और किसके द्वारा? तो भारत और फ्रांस के सहयोग से इसके जो है निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य 2022 में कौन बना? अमेरिका बना। और 102वां सदस्य कौन बना है? एंटीगुआ और बरमूडा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? पणजी, गोवा में। और इसका पहले क्या था? इसका नाम धरोहर। चर्चा में रहा दा विंची मिशन का संबंध किससे है? नासा से है। और किस ग्रह से संबंधित है? जो है ये शुक्र ग्रह से संबंधित ये मिशन है। आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? नासा का चंद्रमा मिशन से संबंधित है, ठीक है। रशीद रोवर मिशन का संबंध किससे है? तो UAE का है, ठीक है, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात का। और ये मंगल ग्रह से संबंधित ये मिशन है। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई, तमिलनाडु में। शुभंकर का नाम था थम्बी। शीर्ष स्थान पर रहा उज्बेकिस्तान। FIDE जो कि शतरंज का संगठन है जिसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं विश्वनाथ आनंद। हाल ही में किसने CISS ऐप का शुभारंभ किया है? NCPCR, अर्थात फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। कब का अधिनियम है? ये 2005 का अधिनियम है। 6 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तीसरे क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा मुंबई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अगर मैं बात करूँ, कब का अधिनियम? 2002 का प्रतिस्पर्धा एक्ट है इसके तहत स्थापना होती है। 2003 में इसकी स्थापना होती है इस एक्ट के तहत। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। हाल ही में क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? जन समर्थ पोर्टल। 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में वार्षिक उत्सव श्री मनोत्सवम का आयोजन किया गया? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में कितने नए जिले बने हैं? 13। पहले 13 थे, अब नया बन गया 13 और टोटल हो गए 26। देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? देवस्थल, कहाँ पे? उत्तराखंड में। ऑस्ट्रेलिया ओपन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2022 महिला एकल विजेता कौन है? एश्ले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली हैं। अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। फ्रेंच ओपन 2022 की महिला एकल विजेता कौन है? ईगा स्विएटेक, कहाँ की रहने वाली? पोलैंड की रहने वाली हैं। विंबलडन 2022 की महिला एकल विजेता कौन है? रेविकिना, और कजाकिस्तान की रहने वाली है। और एशिया की पहली महिला जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। US ओपन 2022 की महिला एकल विजेता कौन है? ईगा स्विएटेक, कहाँ की रहने वाली? पोलैंड की रहने वाली हैं। भजन सुपारी का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किससे है? संतूर वादक से है। बात करते हैं यहाँ पे आर्क मार्क 1 मिसाइल कैसी मिसाइल है? हवा से हवा मार्क करने वाली क्षमता वाली ये मिसाइल है। 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव शुरू किया गया? अनंतनाग जिला, कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख कब नए केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं? तो 31 अक्टूबर 2019 को ये दोनों एक नए UT बनते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। हाल ही में कौन सा राज्य मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया है? केरल शुरू किया है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? केरल में। भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला सी स्पेस OTT पोर्टल प्लेटफॉर्म जो है कहाँ पे लॉन्च हुआ है? केरल में। ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। और वर्ल्ड एटलस की अगर मैं बात करूँ जारी करने वाला पहला राज्य केरल। अब आइए नोबेल प्राइज़ है, ठीक है, नोबेल प्राइज़ 2022 का एक नज़र फटाफट डालते हैं। पहला बात करते हैं यहाँ पे शांति का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? 3 लोगों को इस बार मिला है। एक तो पहले व्यक्ति हो गए, 2 संगठन हो गया। एलेस बिलियास्की जो कि बेलारूस के हैं, इनको मिला है। दूसरा मिला है मेमोरियल, रूसी संगठन को मिला है। और तीसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यूक्रेन का संगठन है। ये 3 लोगों को मीन्स कि 1 लोग और 2 संगठन को मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो एनी
इरनॉक्स को मिला है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है सांते पावो को मिला है। भौतिकी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3 लोगों को मिला है, एक तो जिलिंगर, एलन स्पेक्ट तथा जॉन क्लोजर को। और रसायन के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है तो मार्टिन मेल्डल को, ठीक है। दूसरा कैरोलिन बेर्टोजी को तथा तीसरा बेरी शार्पलेस को। इसमें भी 3 लोगों को मिला है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? लिसा स्टालिकर को। ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी का संबंध किससे है? डाक सेवा से है। वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य बन गया है असम। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात। 5 अक्टूबर 2022 को किसी FIA वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया PR श्रीजेश को और महिला में सविता पुनिया को। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 1 से 15 अक्टूबर 2022 तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग का कहाँ पर स्फूर्ति मेले का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। अक्टूबर 2022 में गेल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अध्यक्ष कौन बने? संदीप कुमार गुप्ता। हाल ही में ईरानी कप 2022 के खिताब किसने जीता है? शीर्ष भारत ने। किसको हराकर? स्वराष्ट्र को हराकर। 9 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के गांव को देश का पहला और सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? मोढेरा गांव। कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर रुपे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कितने रुपए तक के लेनदेन पर कार्ड शुल्क नहीं लगेगा? 2000 रुपये तक। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा किया है? जम्मू कश्मीर को। 10 से 11 जनवरी 2022 को केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में। हाल ही में चर्चा में रहा गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र पेट्रोलियम पिलर, ठीक है, PP-15 कहाँ स्थित है? लद्दाख में है। 8 सितंबर 2022 को डायमंड लीग फाइनल के खिताब जीतने वाला पहले भारतीय कौन बनेंगे? नीरज चोपड़ा। 9 नवंबर 2022 को कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं या बनेंगे? आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़, जो होंगे अगले, अर्थात कि आपके 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? 49वें क्रम के UU ललित हैं, ठीक है। 48वें क्रम के कौन थे? NV रमन्ना थे। 49वें क्रम के आपके UU ललित हैं और 50वें जो होंगे वो DY चंद्रचूड़ होंगे। हाल ही में पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। बिलासपुर एक जगह है हिमाचल प्रदेश का, आप छत्तीसगढ़ का ये है ना, वो बिलासपुर मत समझिएगा, ठीक है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का। और जो यहाँ पे पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की अगर मैं बात करूँ किसकी सहायता से स्थापित हुआ है तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की सहायता से इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट सवाल पे कि ड्रोन नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अटल सुरंग कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। कितना मीटर लंबा है? तो 9.02 किलोमीटर लंबा है और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड इसे मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 11 अक्टूबर 2022 को जारी असमानता सूचकांक में कमी लाने की नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 123वां स्थान प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो ऑक्सफैम ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। तो 3 बातें ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ इंडेक्स से रिलेटेड सवाल जान लेते हैं फटाफट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 132। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 136। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 150 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 135। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 135। सतत विकास सूचकांक में है 121। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत की रैंक है 180 और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत के स्थान है 43। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक है 54। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक है 85। वायु शक्ति सूचकांक में भारत की रैंक है 3रा। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक है 37। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात जो रहा है बड़े राज्यों में और छोटे राज्यों में है गोवा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। 11 अक्टूबर 2022 को अमित शाह ने कहाँ पर जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? सीताब दियारा है कहाँ पे? सारण जिला है कहाँ पे? बिहार में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल महत्वपूर्ण है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू होता है? 11 अक्टूबर 2014 को
ये क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि जात पात को छोड़ दो, तिलक दहेज को छोड़ दो, समाज को नई दिशा में मोड़ दो का नारा किसने दिया था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? लद्दाख ने जीता। और इसका आयोजन होता कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन होता है। भारत के दूसरे वर्तमान में सीडीएस कौन बने हैं? तो अनिल चौहान। तो भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत। स्टैचू ऑफ पीस का हाल ही में कहाँ पे अनावरण हुआ है? श्रीनगर। और किसकी प्रतिमा? तो संत रामानुजाचार्य जी का। लेकिन यहाँ पे स्टैचू ऑफ पीस एक और स्थापित हुआ है, वो कहाँ पे? पाली राजस्थान में। किसकी प्रतिमा? तो जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित हुई है। दोनों बातें ध्यान रखना है। हाल ही में भगवान शिव की सबसे ऊंची 351 फीट की प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई है? नाथद्वार राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2022 किसे मिला है? औरांग टाइगर रिजर्व को कहाँ का है? असम का है। 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, भारत में। ठीक, और भारत इस बार जो इसकी अध्यक्षता करा पहली बार करा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वाडा का फुल फॉर्म क्या था? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। एस्टैब्लिश होता है 1999 में। मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। और इसमें टोटल कितने देश शामिल है? इंपॉर्टेंस वाले 56 देश उसमें शामिल है। ठीक है, तो भारत का कौन सा है? तो नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, एस्टैब्लिश होता है 2005 में। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि में के मामले में विश्व में कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पर है। वहीं टोटल वन क्षेत्र में कितने कौन से स्थान पे है? तो भारत 10वें स्थान पर है। 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता संस्था कौन सी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ की है? ब्रिटेन की है। दूसरे स्थान पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये कहाँ का है? यूएसए का है। भारत की वर्तमान लेखा महानियंत्रक कौन है, अर्थात सीजे कौन है? सोनाली सिंह है। वर्ष 2022 का पहला उपग्रह ईओएस, ठीक है, अर्थ हो गया यहाँ पे। ठीक, ईओएस का यहाँ पे लिखिएगा अर्थ ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक, सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स 04 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? पीएसएलवी 52 के द्वारा, पीएसएलवी C-52 के द्वारा। और किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। सेकंड स्थान पर रहा महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर रहा हरियाणा। इसका आयोजन होता कहाँ पे? गुजरात के 6 शहर में। शुरुआत होती है इस खेल का जो शुरुआत होता है कहाँ से? तो अहमदाबाद में। पीएम मोदी इसके उद्घाटन करते हैं और समापन होता है सूरत में। ठीक है, और समापन समारोह में वो मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़। शुभंकर क्या है? सावज। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अगला जो होगा राष्ट्रीय खेल अर्थात 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा? गोवा में होगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में 2 नए खेल कौन से शामिल हुए थे? योगासन और दूसरा है मलखम। इसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला महाराष्ट्र को। बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड मिला हर्षिका रामचंद्र को। बेस्ट जो है ना बेस्ट पुरुष एथलीट कौन है? इसमें किसको मिला? ठीक है, अवार्ड किसको मिला? तो साजन को। सौभाग्य योजना अर्थात सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत कब होती है? 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत होती है। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षक समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? जी अशोक कुमार को। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? नेपाल। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? खंडवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। खंडवा, मध्य प्रदेश में। 11 अक्टूबर 2022 को जापान के पूर्व पीएम शिंजो अबे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण 2021 से। इनका हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो उसके बदले ये जो पुरस्कार है इनकी पत्नी आकी आबे को दिया गया। नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? शिंजो आबे को। क्वाड की संकल्पना देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? शिंजो आबे। ठीक है, क्वाड में 4 कंट्री हैं, आप सभी को पता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, आपका यूएसए। हाल ही में किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए क्वाफू 1 उपग्रह लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा चाइना। भारत की पहली महिला आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी? हरमनप्रीत कौर बनी है। सितंबर 2022 में किस देश के बोल्कर तुर्क को, ठीक है, बोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। 9 सितंबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ से फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत इसे रवाना किया? नई दिल्ली। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 9 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार
गारंटी योजना की शुरुआत की है? राजस्थान। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया? गया, बिहार में। 6 सितंबर 2022 को कहाँ पर शिक्षक पर्व 2022 का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। 8 सितंबर 2022 को गूगल ने महान गायक भूपेन हजारिका की 96 जन्म दिवस पर एक डूडल बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इन्हें भारत रत्न कब मिला था? 2019 में मिला था। और इनका संबंध किस राज्य से? असम से है। हाल ही में भारत और किस देश ने 26 देशों के लिए काउंटर रैंसम वेयर अभ्यास का आयोजन किया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ने। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अगस्त 2022 में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली क्विक रिस्पांस सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली के 6 उड़ानों का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? चांदीपुर, उड़ीसा से। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? पश्चिम बंगाल को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुदुमई पेन योजना की शुरुआत की है? तमिलनाडु। हाल ही में किसने 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? अरविंद चिदम्बरम। हाल ही में भारतीय मूल की सुएला ब्रेबरमैन, ठीक है, सुएला ब्रेबरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की। हाल ही में किस राज्य के एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किया गया? हरियाणा के द्वारा। भारत में पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी कौन कर रहा है? लेह कर रहा है। किस राज्य में देश का पहला जो विलेज स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। 8 सितंबर 2022 को भारत और किस एक देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया? जापान के द्वारा। देश की पहली नेजल वैक्सीन को ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक। हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। तो 3 शहर का नाम है नीलांबूर, त्रिशूर और वारंगल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सितंबर 2022 में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्पस ने कहाँ पर इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की? कारगिल। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। गैस्टेक मिलान 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मिलान, इटली में। 61वां सुब्रतो कप, ठीक है, 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता अंडर 17 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। विजेता कौन रहा? झारखंड टीम। किसको हराकर? मणिपुर को हराकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? कर्तव्य पथ। किस देश ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को जनरल की उपाधि से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। कौन सा देश कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन के लिए आंसर हो जाएगा चाइना। 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की। किससे संबंधित है? स्कूल से संबंधित है। सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने नए जिलों का शुभारंभ किया गया? 3। अब टोटल यहाँ पे कितने हो गए? छत्तीसगढ़ में राज्यों की संख्या, डिस्ट्रिक्ट की संख्या, जिलों की संख्या 31 हो गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान देश में सबसे अधिक राजविद्रोह के मामले आए हैं सामने? तो वो है असम। हाल ही में इसरो ने इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिसेलरेटर तकनीक का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा थुम्बा, केरल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? लिज ट्रस। हाल ही में किस राज्य में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का उद्घाटन किया गया? केरल में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 4 सितंबर 2022 को किसे कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक। प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस का मनाया जाता है 17 सितंबर को। केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा? आंसर हो जाएगा 60 दिन का। 2 सितंबर 2022 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया? कल्याण चौबे को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किसने स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान और अनुसंधान परिषद के द्वारा। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी गई हैं? अपेक्षा फर्नांडिस। 2 सितंबर 2022 को किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? DY चंद्रचूड़, जो कि अगले क्या होंगे? मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, 50वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले भारत के। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित हुई है? हनले, कहाँ? लद्दाख में है ये। हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? आंसर हो जाएगा भारत। ई समाधान पोर्टल का संबंध किस संस्था या आयोग से है? आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से। चर्चा में रही द हीरो
ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? योगेंद्र सिंह यादव की। हाल ही में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे अतिरिक्त पदभार दिया गया है? उत्पल कुमार सिंह को। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने के लिए देश की पहली पुलिस कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की? आंसर हो जाएगा दिल्ली। हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है? सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। कब से कब तक चली? 1 से 7 सितंबर तक ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चली है। हाल ही में भारतीय रेलवे किस राज्य के रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मेघदूत मशीन स्थापित किया? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो गाइस, देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता है? आंसर हो जाएगा भारत। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पे इस बार किसकी जीत हुई? भारत की जीत हुई, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और ये सवाल निश्चित ही किसी न किसी पेपर में छपने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो 15 अक्टूबर 2022 को किस देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता? भारत ने जीता। अगर पूछा जाए कि किसको हराकर, तो श्रीलंका को हराकर। इसमें भारत की कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर इसमें कैप्टन थी। इसका आयोजन होता कहाँ पे है? इस बार बांग्लादेश में हुआ है। अब तक 8 बार इसका आयोजन हुआ, जिसमें कि भारत ने कितनी बार जीता है? तो भारत ने अब तक इसमें 7 बार अपनी जीत दर्ज की है। तो बात अगर एशिया क्रिकेट की बात कर ही रहे, तो एशिया क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब होती है ये भी ध्यान रखिएगा। 1983 में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर। कहाँ पे? तो मलेशिया में। सवाल ये भी बन सकता है कि आपका पुरुष एशिया कप 2022 किसने जीता? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका ने जीता, किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। इसके आयोजन कहाँ पे होता है? यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका आयोजन होता है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होने जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिल्वर जीता है, ठीक है, इसमें सिल्वर जीता है भारतीय महिला टीम ने। और गोल्ड किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। नेक्स्ट सवाल पे आते कि भारतीय सेना ने अग्निवीरों को नामांकन कराने पर बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा 11 बैंक। रिजर्व बैंक इनोवेशन हाउस का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। हाल ही में किस बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंक की सेवा शुरू की गई है? एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है कि 4th हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप जाएगा, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन होता है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। भारत की किस नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार किया जा रहा है? चेनाब नदी। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कितना मीटर ऊंचा? 359 मीटर ऊंचा। तो चेनाब नदी से इंपॉर्टेंट एक दो सवाल, जैसे कि चेनाब नदी की अगर मैं बात करते हैं जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और अगर मैं कहूँ कि चेनाब नदी किसकी जो सहायक नदी है, तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है चेनाब नदी। और इसी नदी पर आपकी 2-3 जो है 4 परियोजनाएं जो कि आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती जो परियोजना है, ये सारे के सारे कहाँ हैं? चेनाब नदी पर ही हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है। और सवाल करते हैं यहाँ पे कि भारत में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? गुलमर्ग। और है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर से 2-3-4 सवाल थे जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा अभ्यास पावरएक्स 2022 का आयोजन किया है? आंसर हो जाएगा CERT इन अर्थात इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इसकी स्थापना कब होती है? 2004 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। नेक्स्ट, स्काईलाइट क्या है? तो देखिए भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा, ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना के द्वारा अंतरिक्ष में हमारे जितने भी उपग्रह हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए एक अभ्यास है और जिसका नाम है स्काईलाइट, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ब्रज प्रहार किन 2 देशों के मध्य आयोजित होता है? भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित होता है। रैंसमवेयर जो है ये क्या है? तो एक प्रकार का ये मेलवेयर सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उदार शक्ति किन 2 देशों के मध्य आयोजित एक अभ्यास है? तो भारत और मलेशिया के बीच आयोजित होने वाला एक अभ्यास है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अक्टूबर 2022 में अब्दुल लतीफ रशीद को किस देश के नए राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर हो जाएगा इराक। और इराक की नई जो मुद्रा का नाम क्या हो गया है? अब हो गया इसका नाम टोमान। और दजला फरात नदी कहाँ की है? तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, इराक में एक नदी जिसका नाम है दजला फरात। और क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता इसी नदी के किनारे की स्थित थी, ये भी ध्यान रखिएगा।
अब बात है श्रीलंका के बारे में। जानते हैं कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धे। तो श्रीलंका से एक दो सवाल आएगा जो ध्यान में रखना है आपको एग्जाम में। केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? विलियम रूटो। और केन्या की राजधानी क्या है? तो नैरोबी। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। और ब्रिटेन के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? सुएला ब्रेबरमैन। ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि इसराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यार लैपिड। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? एंथनी एल्बनीज। भारत की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी, है ना, द्रौपदी मुर्मू। और भारत, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्या कि 15 अक्टूबर 1931 को जन्मदिन किसका जन्म होता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले। और इनका जो जन्म होता है रामेश्वरम तमिलनाडु में होता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अगर बारे में दो तीन बातें और जानना है तो जानिएगा कि इनको भारत रत्न कब सम्मानित किया गया। भारत रत्न से इनको कब नवाजा गया? तो 1997 में। और 2002 से लेकर 2007 अर्थात 5 साल के कार्यकाल की अवधि में इन्होंने 5 साल के कार्यकाल के लिए भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। और इनकी बहुत ही फेमस लिखी पुस्तक है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो इंडिया विंस फ्रीडम ये लिखा गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना, इसलिए मैंने दोनों का दोनों क्वेश्चन यहाँ पे एक जगह लिख दिया। भारत का पहला केबल स्टिक कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया जाएगा? कृष्णा नदी पर। और ये कहाँ पे होगा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो है बॉर्डर के आसपास में। और ठीक है, और ये इससे क्या होगा? तो ये जो होगा हैदराबाद और जो तिरुपति की जो बीच की दूरी है ना, वो 80 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाइट ड्रैगन क्या है? तो देखिए वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल है। ठीक है, वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल है जिसको कहते हैं व्हाइट ड्रैगन। ठीक है, क्योंकि इसका रंग ही व्हाइट है इसलिए इसका नाम दिया गया व्हाइट ड्रैगन। कृष्णा नदी की अगर मैं बात करूँ, इसका उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। और ये है कहाँ? महाराष्ट्र में। वहीं बात करें गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? त्रयंबकम की पहाड़ी से, नासिक महाराष्ट्र से निकलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में जारी 7th पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, और छोटे राज्यों में सिक्किम। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ई अधिगम योजना कहाँ का? हरियाणा का है। और इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को क्या बांटा गया? लैपटॉप वितरित किया गया। डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में स्थापित किया गया। निर्यात तैयारी सूचकांक कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। इंडिया इनोवेशन सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन से शीर्ष पर है? तो कर्नाटक हो जाएगा। जल संरक्षण पुरस्कार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर है राजस्थान। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करने में पहला स्थान किस राज्य का है? उड़ीसा का है। और अगर पूछ लिया जाए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब का है, तो 2013 का ये अधिनियम है। और इधर रिसेंटली जो आपका रेलवे का जो पेपर हुआ उसमें, चाहे वो एनटीपीसी की मैं बात करूँ या ग्रुप डी की बात करूँ, इसमें ये सवाल आए थे, इसलिए महत्वपूर्ण बनता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। देश की पहली हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई या एमबीबीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश भोपाल में। और इसका उद्घाटन कौन किया? अमित शाह के द्वारा किया गया। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी शहर कौन सा है? इंदौर मध्य प्रदेश का। भारत का पहला डिजिटल एड्रेस वाला शहर कौन सा है? मध्य प्रदेश इंदौर का। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन है? मंडला मध्य प्रदेश का ये भी। और एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? इंदौर मध्य प्रदेश में। हर घर जल वाला प्रमाणित भारत का पहला राज्य गोवा है। और हर घर जल वाला प्रमाणित भारत का पहला जिला कौन सा है? तो बुरहानपुर, ये भी मध्य प्रदेश का। 1 2 3 4 ये 5 जो सवाल देखे आपने सारे के सारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। ये इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुआ है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत को 121 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा 107। ठीक है, अक्टूबर 2022 में नौसेना की किस कमान द्वारा अप तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया? पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा। और इसमें कौन कौन भाग लिया? रिलायंस टेलीकॉम जो लिमिटेड है, ओएनजीसी है, वेदांता समूह ने इसमें भाग लिया। ठीक,
राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। और इसका विषय क्या था या इसका जो आपका थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन। ठीक है, ताकि यहाँ पे खनन भी हो लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाया जाए। ठीक है, मेघा काइक फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जैसा कि नाम से ही लग रहा था, मेघा मेघालय इसका करेक्ट आंसर होगा। और कौन सी नदी है? यहाँ पे उमद्रेव नदी, जिसे व्हाइट रिवर या अर्थात प्रदूषण मुक्त नदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? मृणालिनी। ठीक है, मृणालिनी श्रीवास्तव को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया? अमेरिका में। कहाँ? न्यू जर्सी में। 14 अक्टूबर 2022 को किस पनडुब्बी से सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? INS अरिहंत का। हाल ही में दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? प्रोफेसर बाजात हुसैन, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला है। और किसके द्वारा ये दिया जाता है पुरस्कार? तो UAE के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अक्टूबर 2022 में किस भारतीय एथलीट पर डोपिंग उल्लंघन के आरोप में 3 साल का बैन लगाया गया? कमलप्रीत कौर पर यह बैन लगाया गया है। ठीक है, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है? शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विश्व मानक वीरों की स्थापना होती कब है? 1947 में। और अगर मैं बात करूँ कि भारत मानक वीरों ये नाम कब पड़ता है, तो जो एक्ट है 1986 का जो अधिनियम है उसके तहत इसका नाम होता है भारत मानक वीरों। आपदा प्रबंधन एक्ट कब का है? 2005 का है। और इसी एक्ट से 27 सितंबर 2006 से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना होती है, जिसमें कि इसमें 9 सदस्य होते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद और CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263। CSIR की पहली महिला, ठीक है, CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, करंट अफेयर्स का है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। अगर बात पूछ लिया जाए यहाँ पे, ठीक है, बताइए CSIR का फुल फॉर्म होता है क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना कब होती है? 1942 को होती है। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? इंदौर, मध्य प्रदेश करेगा। और प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है कौन से क्रम के हैं? 46वें क्रम के हैं। वहीं बात करें अमेरिका के उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो है कौन है? कमला हैरिस 49th क्रम के हैं। अगर इनके क्रम से पूछा जाए तो 49th क्रम के हैं। महिला में पूछा जाए तो पहली महिला उपराष्ट्रपति है। कौन सी पार्टी है? डेमोक्रेटिक पार्टी। और जो बाइडेन का भी जो पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी ही है। आयुष्मान भारत योजना कब से शुरू होता है? 23 सितंबर 2018 से शुरू होता है। कहाँ से? रांची, झारखंड से शुरू होता है। नागालैंड के वर्तमान जो मुख्यमंत्री कौन है? नेफिरियो हैं। माउंट सारामती चोटी कहाँ है? नागालैंड में। नागालैंड कब अलग राज्य बना? 1963 को। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का। ये तो नागालैंड का जो फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा। जुगो घाटी कहाँ है? नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर है। पहली पेपरलेस विधानसभा राज्य कौन सा है? नागालैंड। ठीक, ये सवाल भी एग्जाम में खूब पूछा गया इधर। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 2 सितंबर 2022 को भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है INS विक्रांत। निर्माण कहाँ हुआ? कोची शिपयार्ड लिमिटेड में। नेक्स्ट, नेवी का नया पताका किससे प्रेरित है? छत्रपति शिवाजी महाराज। भारत का पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया गया है? 12 अक्टूबर 2022 को मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि पहला जो विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर 2022 को। हाल ही में भारत के 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन बने? जगदीप धनखड़। व्यक्ति के अनुसार ये 14वें क्रम के हैं। किसको हराकर? तो मार्गरेट आल्वा को हराकर इन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर इन्होंने, ठीक है, अपनी दावेदारी पेश की। चलिए नेक्स्ट, भारत के 15वें क्रम की दूसरी महिला और राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? द्रौपदी मुर्मू। यशवंत सिन्हा को हराकर शपथ इन्होंने लिया 25 जुलाई 2022 को। और पहली महिला राष्ट्रपति भारत की कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 10 से 12 अक्टूबर 2022 को आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इप्सा मार 7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। भारत की तरफ से INS तर्कस ने इसमें भाग लिया, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 1 सितंबर 2022 को किसने आकाशवाणी के समाचार पत्र सेवा प्रभाग की महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता।
कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? आंसर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कहाँ है? पुणे में, ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा हिनाम नोर क्या है? तो ये एक प्रकार का तूफान है, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में रिलायंस इंस्टीट्यूट ने कहाँ पर भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित करने की घोषणा किया है? तो हाजिरा कहाँ? गुजरात में। हाल ही में भारत तटरक्षक बल ने कहाँ पर 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सेरेक्स 2022 का आयोजन किया है? चेन्नई में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की रानी मैक्सिमा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है? तो ये है कहाँ की? नीदरलैंड की है। प्रतिवर्ष विश्व नारी दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे थे भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसने रंग स्वाधीनता का आयोजन किया है? संगीत नाटक अकादमी। यहाँ तक हो गए आपके करंट अफेयर्स।